हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो गांव से हम लोग संडे की रात में ही आ गए थे और ये मंडे की मॉर्निंग है। मैं यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप निकल रही है अच्छी सी। और मैंने सुबह सुबह अपने कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने मशीन लगा दी थी। तो इस टाइम तक अभी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। तो मेरे जो सारे कपड़े थे ना धुल धुल गए थे, तो मैंने बालकनी में सूखने के लिए डाल दिए। क्योंकि आज पतिदेव भी जाएंगे और मैं भी जाऊंगी, तो मैं फटाफट से अपना जो है घर का सारा काम निपटाऊंगी, क्योंकि फिर हम दोनों को ही निकलना है। और मैं अभी व्लॉग में बताऊंगी कि पतिदेव कहाँ जा रहे हैं। तो पतिदेव ने सुबह सुबह पूजा वगैरह कर ली है। इस वाले रूम में मैंने साफ़ सफाई भी कर दी थी। उसके बाद मेरी साफ़ सफाई जो है हॉल की और मतलब बाकी की रह गई थी। मंदिर वाले कमरे में मैंने कर दी थी क्योंकि सुबह पूजा हुई थी। और यहाँ पर मैं आ गई थी मॉप करने के लिए। बाकी का मैंने फटाफट से डस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो मैंने कहा जल्दी से ना मॉप कर देती हूँ और मैं जाऊँगी आज मम्मी के यहाँ। वैसे तो परमानेंट ही मान लो, शादी के बाद ही आऊँगी अब, बट बीच में एक दो बार अपनी चीज़ें लेने के लिए आऊँगी। और आज ना थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। वैसे तो हस्बैंड बोल रहे थे कि अपनी पैकिंग कर लो, जो भी ले जाना है तो मैं वहाँ छोड़ते हुए चला जाऊँगा। तो उनको भी कहीं जाना है, मैं बताऊँगी आपको। और तो आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे को ना पैकिंग का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं करूं। तो मैंने उनसे बोल दिया कि काम वाम निपटा के ऐसे ही चलती हूँ। और पैकिंग ना मतलब जो भी मुझे लेना होगा किसी दिन और दिन बीच में आएंगे और फिर लेके जाऊंगी। आज मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं ले रही हूँ, बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो लेके चलूँगी। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैंने फटाफट से काम निपटाया और हम लोग फिर आ गए थे मम्मी के घर। तो पतिदेव चले गए थे मंडे की रात को बागेश्वर धाम। उनकी ना पहले से ही ट्रेन बुक हो रखी थी, तो वो तो वहाँ निकल गए थे और मेरे को मम्मी के यहाँ छोड़ गए थे। तो ये नेक्स्ट डे ट्यूसडे का व्लॉग है। तो पापा ऑफिस जाने वाले थे, तो पापा का ऑफिस है 2 बजे का, तो पापा 12 बजे निकलते हैं। तो पापा के कपड़ों पे ना प्रेस करनी थी, तो उन्होंने मुझे दे दिए करने के लिए। वैसे तो मेरी छोटी बहन या मम्मी करती है, बट आज मैं थी, वो भी ऑफिस जा चुकी थी। और तुरंत ही पापा अपने कपड़ों पे प्रेस कराते हैं, क्योंकि मम्मी पहले करके तो रखती नहीं है। तो तुरंत के तुरंत ही, क्योंकि पापा को कौन सा कपड़ा लेना पड़ जाए वो पता नहीं चलता है। तो पापा ने मुझे दे दी, तो मैं पापा के कपड़ों पे प्रेस कर रही थी। उसी टाइम में मम्मी ने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। नहा के मम्मी कर रही थी यहाँ पर पूजा। और मम्मी भी सुबह पूजा वगैरह ना अपनी जल्दी कर लेती हैं। और सुबह मेरी छोटी बहन का भी टिफ़िन बनाती है। मम्मी जल्दी उठ जाती है 5 साढ़े 5 बजे के करीब, और फिर उसका टिफ़िन बना के देती है। पापा तो लेट जाते हैं, फिर पापा का बनता है, फिर मैं भी आई हुई हूँ, तो नाश्ता वगैरह हमारा भी होता है। उसके बाद मम्मी नहा के ना अपनी पूजा वगैरह कर लेती है झाड़ू पोछा करके। तो बाकी का जो काम था वो मैं मम्मी की हेल्प कराने वाली थी, क्योंकि अकेले लगी रहती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये मेरी दादी का फ़ोटो है जो मैंने अभी आपको दिखा। और यहाँ पर दोनों लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। काफ़ी दिन बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को देखा, कितने दिन हो गए थे। मम्मी के यहीं पर है। उसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी किचन में, और मैंने ना अपने ओट्स भिगो के रखे हैं दूध में। और उसमें मैंने थोड़े से जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना वो डाले हैं, उसमें सीड्स वगैरह सब होते हैं। तो वो डाल के थोड़ा सा गुड़ डाला है। और ये मैं इवनिंग में या मॉर्निंग में, आप कभी भी जब भी आपका कुछ खाने का मन करे स्नैक्स वगैरह, तो आप ये खा के देखिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो वो मैंने अपना सोक करके रख दिया। उसके बाद जो है मैं आ गई थी, थोड़ा सा मम्मी को ना मक्खन निकालना था। तो मम्मी बोलने लगी कि तू निकाल दे। मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ ये काम। और मम्मी कपड़े वगैरह धो रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ना हेल्प मैं करा देती हूँ। तो ये मिक्सी का जार था, इसमें मम्मी ने पहले भी कुछ बनाया था, तो ये गंदा हो रखा था, तो इसको मैं वॉश करने लग गई थी। और मम्मी बाकी के कामों में लगी थी। और शादी वाला घर जो होता है ना, जब पास आने वाली हो शादी, तो गाइज़ मैं बता नहीं सकती, इतना काम फैलता है ना, क्योंकि कितना तो शादी का कपड़ा वगैरह हम लोग डेली लगा रहे हैं। और फिर बाकी के घर के काम इतने हो जाते हैं, दोनों ऑफिस जाते हैं पापा और मेरी छोटी बहन, तो वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने मलाई जो थी ये जार में डाल ली थी। और मिक्सी पहले मैंने किचन में चला के देखी, वहाँ पर ना ये इसका स्विच आया ही नहीं। तो मैंने यहाँ जहाँ डाइनिंग रखा हुआ है यहाँ पर लगाई फिर ये। और
फटाफट से इतनी जल्दी मिक्सी में घी निकला ना, मैं ब्लेंडर से निकालती हूँ ना उससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट मिक्सी में मैंने डाला ना, थोड़ी देर घुमाते ही 2 सेकंड के अंदर मैंने, मतलब मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं घुमाया होगा और ये पूरा इस तरीके से मक्खन निकल के एकदम तैयार हो गया। अब इसको मैं पलट दूंगी अलग बर्तन में, क्योंकि मतलब घर में ना कच्चा घी बहुत खाता है मक्खन, पापा को तो और मेरी छोटी बहन को डेली चाहिए, नाश्ते में भी डिनर में भी ये लोग लेते ही है रोटी के साथ। तो मम्मी को ना मतलब बनाना पड़ता है, ये मम्मी मलाई इकट्ठे करके बनाती रहती है, दूसरे तीसरे दिन बना देती है मम्मी, तो बहुत खाया जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग बर्तन में पलट के, और ये काफ़ी सारा बन गया था, ये 2-3 दिन की ही मलाई थी मम्मी की, तो उसी से इतना सारा मक्खन बन के तैयार हो गया। उसके बाद मम्मी तो थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी और मैं बालों में जो है ना तेल लगाने लगी थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वॉश भी नहीं करे मैंने, 4-5 दिन हो गए, और मैं अपना ऑयल वगैरह लेके आई थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ मालिश करने लग गई थी। मालिश करने के बाद थोड़ी ऑयलिंग करने के बाद आधा घंटा रुक के फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे ना आज मैंने सोच लिया था कि हेयर वॉश करूँगी, तो उससे पहले मैंने सोचा चलो ऑयलिंग भी कर ही लेती हूँ जब मुझे हेयर वॉश करना ही है उस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं ऑयलिंग करने लगी थी और अभी मैं नहा के आके आपसे फिर मिलती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे 2-3 दिन बाद ही मिल रही हूँ, और गांव में गई हुई थी, गांव से आ गए थे हम संडे की रात को ही, और वहाँ से फिर मैं आते टाइम ना कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई। कांदला जाने के बाद से ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आते आते हमें रात हो गई थी, और फिर थोड़ा सा रास्ते भी ऐसे हो रखे थे, ट्रैफिक हो रखा था, तो गांव से ना कुछ रास्ते तो बंद किए हुए थे बीच से, तो गांव से निकल के आए थे कहीं कहीं से, तो रात को लेट हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे जाना तो पतिदेव को बागेश्वर धाम, उनकी ट्रेन थी, तो मैं मम्मी के घर आ गई थी और वो चले गए थे बागेश्वर। तो वैसे तो आ गए हैं आज, मतलब उनका रिटर्न भी था, मंडे की शाम को गए थे, और ट्यूसडे रह के वहाँ पे, ट्यूसडे की रात की फिर से उनकी ट्रेन थी, तो सुबह आ गए थे वो आज वेडनेसडे में। तो अभी वो तो वहीं पर है, मैं मम्मी के घर ही थी, और अभी तो मैं बस बीच में 1-2 बार जाऊंगी, क्योंकि उस दिन भी मैं कुछ सामान नहीं लेके आ पाई अपना, जो आए थे ना हम लोग, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइज, और तबीयत ठीक नहीं होती ना, मेरे को यही मन नहीं हो रहा था क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। और अभी तो मेरी शॉपिंग भी नहीं हुई शादी की, और सारी शॉपिंग हो गई है, आधा सामान तो यहीं पर लगा हुआ है, आधा मैंने और मम्मी ने पूरा बेड में लगा दिया, और अभी वैसी चीज़ें थोड़ी सी रह रही है, फर्नीचर वगैरह, और ये तो अभी थोड़े दिन में ही आएगा। तो अभी वैसी चीज़ें तो रह ही रही हैं, मेरी अभी पूरी शॉपिंग रह रही है, मैंने कुछ भी नहीं शॉपिंग करी। पतिदेव की भी शॉपिंग हो गई और सबकी हो गई, ज़्यादातर मम्मी पापा की भी हो गई, सबकी। दुल्हन की तो हो ही गई, क्योंकि दुल्हन की तो पहले होती है, और दुल्हन के ससुराल जाने के लिए भी सारी चीज़ें हो गई, बस मेरी शॉपिंग रह रही है, और मेरे को ऐसे टेंशन सी हो रही है। तो मैंने कहा मुझे फिर ब्लाउज़ वगैरह भी सिलाना है, बट देखते हैं इसी हफ्ते में मैं भी कर लूँगी। तो अभी तो मैं यहीं रुकी हुई हूँ, अभी देखते हैं बीच में कब जाते हैं, हस्बैंड कल वल में आएंगे, और मम्मी गई है अभी दूध लेने। आज मैंने थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प कराई, और अभी भी मैं देखो सिकाई कर रही हूँ गाइस, मेरे ना कमर में इतना पेन हो रहा है, तो अभी भी मैं थोड़ी सिकाई कर रही हूँ, और मम्मी गई है दूध लेने। उसके बाद ही हो गया था रात का टाइम, और मेरी छोटी बहन ऑफिस से आने ही वाली थी, तो मैं थोड़ा बालकनी में आ गई थी आप लोगों को यहाँ व्यू दिखाने के लिए। और चांद देखो कितना क्लियर दिख रहा था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था, एकदम पूरा चांद बन के। तो मैंने कहा चलो बाहर का व्यू अच्छा सा हो रहा है, थोड़ी बहुत देर मैं बालकनी में टहलने लग गई थी और वीडियो शूट करने लग गई थी, और उसका वेट भी कर रही थी, क्योंकि उसकी कॉल आ गई थी अभी कि मैं मेट्रो पे आ गई हूँ, तो मैं बस आने ही वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, और फिर डिनर वगैरह का जो भी होगा देखते हैं। उसके बाद गाइज ये नेक्स्ट डे मतलब वेडनेसडे, और आज ना मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को हो गया फीवर। तो मम्मी सुबह तो उठ गई थी जल्दी, तो अपना उन्होंने बाकी का काम कर लिया था, पापा का लंच वगैरह, मेरी छोटी बहन का लंच टिफ़िन देना, वो सब उन्होंने कर लिया था, पूजा वगैरह भी सब हो गई थी, नहा ली थी वो। उसके बाद से उनको ना हल्का फीवर हो गया, और मम्मी तो लेट गई थी, तो मैंने कहा चलो जो बाकी का काम बचा है ना तो वो मैं कर लेती हूँ। तो मम्मी रेस्ट करने लग रही है, तो मैं आ गई थी सबसे पहले किचन में, क्योंकि नाश्ता वगैरह हमारा सब हो गया, पापा भी चले गए ऑफिस अपना टिफ़िन वगैरह लेके। तो मैं यहाँ पर अपने किचन क्लीनिंग के लिए आ गई थी, तो सबसे पहले मैंने गैस स्टोव क्लीन कर दिया, अब ये मैं पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दूँगी।
तो मेरा जो फ्लैट है ना उससे यहाँ पर स्पेस कम है गाइज, है तो ये 2 BHK बट मेरे वाले में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो जब कहीं और काम करते ना, मेरे को वहीं की आदत हो रखी है, तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, बट ये है कि हैबिट है ही काम करने की, तो कहीं भी चले जाओ ये तो करना ही है। तो इससे मम्मी की हेल्प भी हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पर जो है मैंने पूरा काउंटर टॉप क्लीन किया। अब जो बर्तन पहले से वॉश हुए रखे थे उनको मैं लगा दूँगी, और फिर जो बाकी के और बर्तन बचे पड़े हैं सिंक में उनको भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि सुबह नाश्ते वगैरह के बहुत सारे बर्तन हो रखे थे। और जब फैमिली हो जाती है ना पूरी इकट्ठी तो फिर बर्तन हो ही जाते हैं। तो मम्मी तो अभी मैंने रेस्ट करने के लिए मतलब दवाई लेके वो लेटी हुई है, तो मैंने कहा चलो बाकी का काम मैं निपटा देती हूँ। तो पूजा पाठ वगैरह मम्मी ने कर लिया था और झाड़ू पोछा वगैरह हो गया। मैं यहाँ बर्तन वॉश करूँगी और किचन क्लीनिंग मैंने कर दिया है, साथ ही साथ मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए हैं धुलने के लिए। तो गाइस किचन मैंने एकदम चमका दी है, सिंक वगैरह सब, और इस तरीके की अभी एकदम चमचमाती हुई दिख रही है। तो अभी थोड़ा सा बाकी का काम और बचा है मेरा। तो ये जो ब्लैंकेट वगैरह थे बेडरूम में, ये अभी तक ऐसे ही पड़े हुए, क्योंकि बैठे रहते हैं ना लेट तक तो वैसे ही रहता है। और जब फैमिली इकट्ठी होती है तो बातों बातों में टाइम निकल जाता है, तो बैठ के हम लोग बातें ही करते रहते। तो कंबल वगैरह भी खुले पड़े थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी अच्छे से फोल्ड कर देती हूँ। और थोड़ा सा ना ये जो बेड का सिराना है ना, इस पर थोड़ी डस्ट हो रखी थी, ये ना ब्राउन कलर में है, तो इस पर हल्की सी भी डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है। तो कल भी पापा को ऊपर से दिखी होगी, तो पापा ने कल भी बोला था, तो आज मुझे ये ध्यान था, मैंने कहा आज मैं इसको भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, और साथ में अच्छे से ये धूल जो इस पर डस्ट जमी हुई है इसको भी हटाती हूँ, और अच्छे से बेडशीट वगैरह बनाती हूँ, अच्छे से बेड बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी और ये मेरा लास्ट ही काम बचा था। अब मुझे थोड़े कपड़े निकालने जो कि मैं मशीन में लगा के आई हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने, और ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलूंगी आपसे ऐसे ही अच्छे से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।